श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 27 और 28। यहाँ भगवान कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणाप्राणौ समो कृत्वा नासभ्यन्तरचारिणौ यस्तेन्द्रिय मनोबुद्धिर् मुनिर्मोक्ष परायणात् विगतेच्छा भयक्रोधो यस्सदा मुक्त एव सः। यहाँ भगवान बता रहे हैं उस योगी के बारे में, उस साधक के बारे में जो सदैव मुक्त है, वह कभी बंधन में नहीं होता। अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसे योगी की समता करने के लिए, उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए, ताकि हम भी उस गति को पा सकें। तो भगवान कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा, जो जितने भी प्रकार के स्पर्श हैं, जितने भी प्रकार के बाह्य विषय हैं, इनको बहिर् अर्थात बाहर, बाह्यांश, बाहर के सभी विषयों को बाहर ही छोड़कर, इंद्रियों को उन विषयों में लिप्त न करके, चक्षुष आंखों को, चैवान्तरे, जो यह नासिका का अग्रभाग होता है या दोनों बोहों के बीच का जो स्थान होता है, यहाँ पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करके, प्राणाप्राणौ समो कृत्वा, प्राण वायु वह होती है जब हम नासिका से वायु को बाहर छोड़ते हैं, और अपान वायु वह होती है जब हम वायु को नासिका के माध्यम से अंदर लेकर जाते हैं। तो यह जो वायु है यह चलती रहती है, परंतु इसका वेग समान नहीं होता। तो जो साधक है वह इस वेग को समान करता है। तो जो नासिका के भीतर प्राण और अपान वायु चलने वाली है, उसे वह सम कर लेता है। जिस साधक की प्राण वायु अपान वायु सम हो जाती है, फिर उसका मन विचलित नहीं होता और उसका मन पठन पाठन अध्ययन में, मनन में लगने लगता है। तो यह ऐसा नहीं है कि कोई भगवत प्राप्ति ही करना चाहता है तो ऐसा करे, कोई पठन पाठन पढ़ाई करना चाहता है, कोई छात्र है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो वह भी इस विधि को अपनाए तो उसका कल्याण हो सकता है। जिसकी बुद्धि, मन और इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठ गई है, ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का, धर्म के बारे में मनन चिंतन करता हुआ जो व्यक्ति रहता है, जो हर समय भगवान का मनन चिंतन करता है, अध्ययन पठन पाठन स्वाध्याय करता है, उसका मनन करता हुआ जो मुनि होता है, वो मोक्ष के ही परायण होता है, अर्थात परम शांति चाहता है। शांत ब्रह्म के बारे में भगवान ने पिछले ही श्लोक में बतलाया है। तो वह अपने अंदर ही परिपूर्ण रहता है, वह अपने अंदर ही सभी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि पहले भी भगवान बतला चुके हैं कि यह ज्ञान रूपी परमात्मा जो है वह हृदय में स्फुरित हो जाता है। इसके बाद भगवान कहते हैं, विगतेच्छा भय क्रोधो यस्सदा मुक्त एव सः। तो भगवान कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो इच्छा से रहित हो गया है, जिसकी सभी इच्छाएं चली गई हैं, तो भय क्रोधो भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि जिसकी इच्छा चली गई है उसका भय और क्रोध भी चला ही जाएगा। भय और क्रोध उत्पन्न क्यों होता है? जब व्यक्ति के मन में कोई इच्छा होती है, परंतु वह उस इच्छा को पूरी न कर सके, क्योंकि उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो उससे अधिक बलवान है, वह उसको वह इच्छा पूरी करने नहीं दे रहा है, तो उसके मन में भय उत्पन्न होता है।
और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसकी इच्छा के आड़े आ रहा है परंतु वह मुझसे निर्बल है, तो मेरे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। तो भय और क्रोध से विगत होना है तो हमें इच्छा से विगत होना होगा, हमें इच्छा के रहित होना होगा। कामना ही सभी प्रकार के विकारों की जड़ है और यह कामना उत्पन्न ही तब होती है जब हम में किसी चीज की कमी होती है। जैसे लौकिक में आप देखें, यदि आपका संतरा खाने का मन कर रहा है तो आपके शरीर में विटामिन सी की कमी पाई जाएगी। इसीलिए इच्छा उसी चीज की होती है जो हमारे पास नहीं है। जब हम अपने अंतर मन में, अंतःकरण में संतुष्ट नहीं होते हैं, जब हम मनन स्वाध्याय नहीं कर रहे होते हैं, तब ही हमारे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि जो इच्छा से रहित है, ऐसा मननशील मुनि जिसने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को बुद्धि से नियंत्रित कर लिया है, जिसने इंद्रियों और मन के सभी विषयों को बाहर ही छोड़ दिया है, ऐसा साधनारत योगी मोक्ष को ही प्राप्त करता है। वह सदा ही मुक्त है। मुक्ति हमें कहीं से प्राप्त नहीं होती है, वह स्वतः ही सिद्ध है। हमने अपना संबंध बाह्य संसार से मान लिया है। जिस पल, यहाँ हम समय की भी सीमा नहीं रखते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जिस पल आप निरअहंकार हो जाएंगे उसी पल परम शांति को प्राप्त कर लोगे। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।